अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उसामा अबू बकर और ज़ैन भट्टी साहब आज आपसे हम दोनों लोग मुलाकात कर रहे हैं। ये वीडियो हम बेसिकली बना रहे हैं इसलिए क्योंकि ज़ैन साहब जो हैं ये माशाल्लाह से रेंट के हवाले से बड़ा अच्छा अबूर हासिल रखते हैं यहाँ पे। इनको इस चीज़ के हवाले से कि जो लोग यहाँ पे रेंट पे आके रहना चाहते हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन होती है। बहरिया टाउन कराची के अंदर आके जो भी रेजिडेंट्स आके अपनी रिहाइश को प्लान करते हैं उनके लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि यहाँ पे अपनी रिहाइश का एनओसी लिया जाए, क्योंकि आपको पता है ये एक बड़ी सेफ़ एंड सिक्योर कम्युनिटी बनाई गई है बहरिया टाउन कराची की तरफ से। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, अगर वो सारे आप सारे प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। आपका पूरा डाटा बहरिया टाउन कराची के अंदर मौजूद होता है। वो बेसिकली होता है इसलिए है कि आप यहाँ के सेफ्टी और सिक्योरिटी और सारी जो चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। बेसिकली ये थोड़ा सा मज़ीद मुश्किल किया गया है आप कह सकते हैं बहरिया टाउन की तरफ से, लेकिन उसमें बहुत सारे पहले थोड़े से फ्लॉज थे जिनको अब बिल्कुल एड्रेस कर लिया गया सारी चीज़ों को इस तरीके से कि अब दोबारा से इस तरह का कोई परेशानी ना आए। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो अब भट्टी साहब हमें बताएंगे। सबसे पहला स्टेप जो है, जब आपको कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। भट्टी साहब आपको बताते हैं। जी भट्टी साहब, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? सबसे पहले जब हमारा कोई भी रेजिडेंट यहाँ पे आता है तो उसको सबसे पहले ये हम उसका देखते हैं कि उसकी लोकेशन या वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं और उसकी चीज़ जो उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि पार्क फेस है, मस्जिद फेस है, बहुत सारे लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ ढूंढ के देते हैं। तो फिर हम उससे एक कंडीशनली टोकन पकते हैं और उसके जो हमारा ऑनर है अगली साइड से उसके हम कंडीशनली टोकन दे देते हैं और वो हमसे फैमिली डिटेल मालूम करता है कि क्या कितनी फैमिली बड़ी है, कौन लोग रहना चाहते हैं। वो इन चीज़ों को एग्री कर देता है तो फिर हम उसी कंडीशनली टोकन को जो कंफर्म टोकन है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो कंडीशनल टोकन है ये बेसिकली कंडीशन ये होती है कि आप ये जो चीज़ बाइंग करने या जहाँ पे आप रहना चाह रहे हैं ये वाला आपकी तरफ से, यानी जो बंदा टेनेंट इसको टोकन दे रहा है उसकी तरफ से ये कंफर्म है, उसको ये समझ आती है चीज़ और अच्छी है, उसके लिए ये ठीक चीज़ है। तो अब आके जो इसके ओनर हैं उनको हमने डिटेल देनी है कि ये यहाँ पे फैमिली की कितने लोग रहेंगे, कितने टाइम के लिए रहेंगे और क्या रेंट होगा। ये 3-4 चीज़ें हैं। जब ये चीज़ एग्री हो जाती है फ्रॉम द अदर साइड यानी ओनर वाली साइड से, तो फिर जाके इसको हम कंफर्म कंसीडर करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो ओनर्स हैं वो बड़ी फैमिली को अपनी चीज़ नहीं देते, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, हर बंदे का अपना एक माइंड है। तो इसलिए ये चीज़ें हमें पहले वो जब ओके करता है तो फिर हम इसको कंफर्म टोकन की शक्ल देते हैं। तो जब कंफर्म टोकन हो जाता है तो फिर आगे वाला जो मरहला है वो है इसके एग्रीमेंट का। तो एग्रीमेंट जब हम करते हैं तो इधर बहुत सारे जो एग्रीमेंट हैं स्टाम्प पेपर वाले वो भी इधर लेके फिर रहे होते हैं कि आप ये स्टाम्प पेपर ले लें। उसमें होता है कि 100 या 200 रुपये सस्ता होता है। तो इसके लिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप रज़ा एंड रज़ा का एग्रीमेंट लें जो इधर बहरिया का ऑथराइज वकील है। तो उसमें ये चीज़ है कि उसमें ऑनर की साइड से भी बहुत सारी चीज़ें सेफ्टी के लिए उसमें मेंशन की हुई है और जो टेनेंट है उसके लिए भी। बिल्कुल सही है। जब ये वाला आपने एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज़ हो गया, यानी आप कह रहे हैं कि रज़ा एंड रज़ा पे चले गए, वहाँ पे ऑनर भी चला गया, वहाँ पे टेनेंट्स भी चले गए, इन्होंने जाके अपनी सारी डिटेल दे दी, स्टैम्प पेपर या एग्रीमेंट उनसे आपने ले लिया, इनके सिग्नेचर हो गए, इससे अगला क्या स्टेप? हाँ जी, ये इससे आगे जो हम बहरिया के फैसिलिटेशन सेंटर में इसको सबमिट करते हैं। ये आप अपार्टमेंट्स के हवाले से? जी अपार्टमेंट के हवाले से जो फैसिलिटेशन सेंटर में हम सबमिट करवाएंगे, अगर विला है तो वो मेंटेनेंस ऑफिस में इसको सबमिट करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे बहुत सारे क्लाइंट ना अपना डाटा नहीं प्रोवाइड करते, जिसकी वजह से एनओसी लेने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। अगर हमारे क्लाइंट्स अपना डाटा आज ही पूरा दे दें तो हम उसको 2 से 3 दिन में एनओसी प्रोवाइड कर सकते हैं। सही है। तो इसमें जो पोर्टल आप बता रहे हैं, जो डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया बहरिया ने, जिसमें ये जो फ्लॉज थे, जो मैनुअल काम था उसको जाके ऑनलाइन कर दिया है, सारा वो कंप्यूटराइज कर दिया, उसके बारे में? जी वो इसमें पहले कुछ यहाँ पे केसेस हुए हैं, हमारे सामने भी हैं कि उसमें लोग ऐसे करते हैं कि फैमिली की एनओसीज ले लेते हैं और बैचलर्स रह रहे होते हैं।
तो उसमें सिक्योरिटी का बड़ा प्रॉब्लम होता है। बैरिया ने अभी बैरिया के जो SOPs हैं उनको बहुत हार्ड कर दिया है, लेकिन वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने का मकसद भी यही है कि वो अपने जो रेजिडेंट्स आ रहे हैं उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। बेसिकली ये जो बहरिया भी हमारे जो रिहायशी हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए ही इसको स्ट्रिक्ट करना जी चाह जी रहे हैं, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। चीज़ें जो भी प्रोवाइड की जाएँ वो फैक्ट पे हों। तो ये पोर्टल जो बना है इसमें क्या क्या डिटेल्स आती है? हाँ। दोनों लोग जो आपके टेनेंट्स एंड ओनर, ये दोनों फैसिलिटेशन सेंटर चले जाते हैं, जी जी वहाँ पे जाके पोर्टल को फिल करते जी। हैं। इसमें हमने हमने जो एग्रीमेंट दिया है वो उसकी डिटेल तो सारी उसमें आ जाती है, लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी उसमें ऑनर और टेनेंट की पूरी फैमिली डिटेल चाहिए होगी। जैसे कि ऑनर की साइड से है, उसमें उसका CNIC है, उसकी वाइफ का CNIC है, उनका मैरिज सर्टिफिकेट है और उनका जो FRC है। अगर उसमें बड़े बच्चे हैं तो उनका CNIC चाहिए होगा, अगर छोटे हैं तो बेफाम। इसी तरह जो टेनेंट की साइड से है उसमें भी सेम चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो पुलिस वेरिफिकेशन है, जो सबसे अहम है। क्योंकि जब यहाँ पे आप आते हैं तो उसमें बैरिया टाउन कराची ये चीज़ इंश्योर करवाता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है पीछे, या आप जहाँ पे पहले रह रहे हैं वहाँ पे आपने कोई जो घर लिया था उसके कोई आपके क्लियरेंस या उसके कोई बकाया जा तो नहीं है, तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन यानी जो टेनेंट्स हैं ये यहाँ से रहने वाले हैं वहाँ से भी करवा सकते हैं, या यहाँ पे गडाब जो यहाँ पे थाना है जी, वहाँ से भी ये करवा सकते ये हैं? दोनों जगह से ही करवा सकते ये हैं। एक्सेप्टेबल है? जी जी बैरिया बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक हो गया। ये जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ये आप सबमिट कर देते हैं फैसिलिटेशन सेंटर में? जी। सही है। तो उसके बाद जब ये चीज़ें बैरिया इनको देखता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन को देखता है, फिर वो आपको टाइम देते हैं कि इंटरव्यू का टाइम होगा। तो उसमें वो आपको एक दिन पहले कॉल करेंगे कि जी कल आपका इंटरव्यू है। वो 9 से तकरीबन 12 बजे के दरमियान में इंटरव्यू होता है। तो उसमें ऑनर की साइड से सिर्फ केवल ऑनर आएगा या अलॉटमेंट लेटर जो अलॉटी इसका जिसके नाम पे है, तो जो टेनेंट है उसकी साइड से पूरी फैमिली आएगी। सही है। ये आके बहरिया की मैनेजमेंट के सामने, यानी इंटरव्यू मींस यही होता है कि दोनों पार्टीज वहाँ पे बिफोर द मैनेजमेंट ऑफ बहरिया बैठ जाते हैं ताकि कोई आगे आके प्रॉब्लम जी, ना हो। उसमें ये चीज़ें होती हैं कि आपने जो दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है, सामने बैरिया वाले बैठ जाते हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं या उनके जो मुतलका लोग हैं वो फिर आपको इंश्योर करवाते हैं कि आपने पैसे ले लिए हैं ऑनर को और टेनेंट ने दे दिए हैं, और फिर जो बैरिया के SOPs हैं वो जो टेनेंट को बताते हैं कि आपने ये SOPs हैं, इनको आपने फॉलो करना है, ताकि आपको यहाँ पे जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं उनको बहुत सारी पेनल्टीज़ भी होती हैं। क्योंकि अगर कोई जो गलत पार्किंग कर देता है इसमें भी पेनल्टी है, अगर इसकी आप यूटिलिटी में कोई चीज़ रखते हैं तो इसकी भी पेनल्टी है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाती हैं ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सही है। मतलब बहरिया की मैनेजमेंट का ये बेसिकली एक मीटिंग होती है। इंटरव्यू इसका नाम ज़रूर है, लेकिन जी, ऐसा सच नहीं है कि आप यहाँ पे पास या फेल हाँ, होने नहीं, बिल्कुल। या कोई जॉब के लिए तो नहीं जाते, ऐसे जाहिर ही बात है। अच्छा, ये वाला इंटरव्यू भी हो गया, उसके बाद हाँ, ये इंटरव्यू हो गया, फिर जब ओके करेंगे तो आपको नेक्स्ट डे उसकी NOC मिल जाएगी। यहाँ पे रहने के लिए NOC आपको नो मिलेगी। ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बहरिया की तरफ से जी। दे दिया जाता है। उसके बाद आप अपना सामान वगैरह और चीज़ें ला भी सकते हैं और यहाँ बिल्कुल पे रह ऐसे ही। सकते हैं। तो आज हमने आपको इसका स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से आप बहरिया के अगर रिहायशी बनना चाहते हैं रेंट के ऊपर आके, ख़ास तौर पे हमने आज फोकस किया अपार्टमेंट्स को। अपार्टमेंट्स बहरिया के जो प्रीसेट 19 वाले हैं या बहरिया हाइट्स के हैं, ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही हैं सारी चीज़ें, जो कि एक वर्ल्ड वाइड होनी भी चाहिए। जो लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी देखा जाता है, इसी तरीके से जो ओनर्स हैं उनको भी सिक्योर किया जाता है कि उनकी जगह पे कोई गलत बंदा आके वहाँ पे रिहाइश ना रख सके। उसकी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ होती है। दोनों चीज़ें बहरिया ने अच्छा ये किया है, दोनों चीज़ें आपके पास बहरिया के पास हैं। पोर्टल में आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी मौजूद है और ऑन पेपर जो एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन द टेनर एंड द ओनर, ये भी उनके पास एक डॉक्यूमेंट्स की सूरत में चीज़ें होती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा करके सिक्योर करके ये सारा मामला कर दिया गया है।
जिससे ऑनर भी काफ़ी मुतमईन हो जाते हैं और जो आपके टेनेंट्स हैं वो भी अपनी जो लाइफ है उसको यहाँ पे एंजॉय करते हैं। बहरिया टाउन कराची आपको पता है एक बहुत ही बेहतरीन और वेल प्लान्ड एक टाउन है बहरिया टाउन, और यहाँ पे लोग अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हमारी ये जो काविश है, क्योंकि इस वक्त हमें बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरीके से हमारे क्लाइंट्स की तरफ से आए हैं कि यहाँ पे उनको कैसे आके यहाँ पे ये अपनी रेजिडेंस को प्लान कर सकते हैं और रहना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। आज की वीडियो में हमने आपको ये वाले सारे स्टेप्स डिटेल में बताएं। फर्दर भी आपको ये वाले स्टेप्स के हवाले से या बहरिया में आके रिहाइश लेने के लिए आपको अच्छे ऑप्शंस रिक्वायर्ड हैं या यहाँ पे आके कोई और किसी किस्म की आपको हेल्प या असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो आप एडवाइस की टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।